अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि लियारी गैंग वार के सरगना के ताने बाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों से मिलने लगे। हबीब खान ने उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की जारी करदा वीडियो में हबीब जान ने इंकशाफात किए कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया। उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई थी। अवैस टप्पी के आने से गड़बड़ घोटाला शुरू हुआ। लियारी गैंग वार के सरगना के ताने बाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों से मिलने लगे। हुबैब जान ने उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की जारी करदा वीडियो में हबीब जान ने इंकशाफात किए कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया। उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई थी। अवैस टप्पी के आने से गड़बड़ घोटाला शुरू हुआ। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। कादर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं। हो गए टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा अब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। लियारी गैंग वार के सरगना के ताने बाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों से मिलने लगे। हबीब जान ने उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात का कच्चा छट्टा खोल दिया। वफाकी वजीर अली जैदी की जारी करदा वीडियो में हबीब जान ने इंकशाफात किए कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया। उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई और अवैस टप्पी के आने से गड़बड़ घोटाला शुरू हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तजियाकार अदनान आदिल मौजूद हैं। अदनान साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत को मद्देनजर रखते हुए बताएं कि इस वक्त इन सब चीजों का सामने आने का क्या मकसद है? देखिए, पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है उसमें जुर्म और सियासत जो है एक दूसरे के साथ बहुत गडमड हो गए हैं। एक दूसरे से इनका बहुत ताल्लुक हो गया है और जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो चीजें छुपी हुई थी वो मंजर आम पर तो आनी थी। आपने देखा कि एमक्यूएम के बारे में भी इंकशाफात हुए कि एमक्यूएम जो है वो किस तरह दहशतगर्दी में मुलव्विस रही कराची में, और खुद उसके जो सरबराह हैं उन्होंने अपने ही पार्टी के लीडर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया, उनको कत्ल करवाया। और वो उनके ही एक लीडर ने इंकशाफ किया कि वो लंदन में भारतीय सफारत खाने जाकर वहां से रकम लाया करते थे। तो एमक्यूएम ने जो कराची में एक बहुत ही खौफ और दहशत की फजा कायम की हुई थी, उसके जवाब में फिर पीपल्स पार्टी ने भी अपना मिलिटेंट विंग बनाया, अस्करी विंग बनाया और फिर इस तरह एक गैंग वार शुरू हुई। तो ये सब जो इल्जामात आ रहे हैं इसके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जो जुर्म और जराइम पेशा लोगों के साथ मुलव्विस रहे हैं इनको सियासत से आउट करना चाहिए। हमारे आइन में गुंजाइश है 62-63 की शिक है कि जिस आदमी का किरदार जो है वो कानून के मुताबिक ना हो, उसकी इंटेग्रिटी ना हो और इस्लामी असूलों के मुताबिक ना हो, उसको सियासत में हिस्सा लेने की अहलियत उसकी नहीं होती और वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। तो जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इसके ऊपर आज खुद नोटिस लेकर ये तमाम मामला जो है देखने चाहिए और देखना चाहिए कि इन इल्जामात में सदाकत कितनी है, क्या इसका कोई ठोस सबूत मौजूद है, और अगर ठोस सबूत मौजूद हैं तो वो सब लोग जो इसमें मुलव्विस रहे हैं उनको सियासत से नाअहल करार देना चाहिए
ताकि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है वो साफ सुथरे लोगों पर मुश्तमिल हो और अवाम के मुफाद में काम करे, ना कि जराइम पेशा लोगों के मुफाद में काम करे। तो अदनान साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं तहकीकात हों, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, उन्हें सियासत से बाहर कर देना चाहिए, जिस तरह से हबीब जान ने इंकशाफात किए हैं कि आसिफ अली जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात भी हुई, जबकि कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तालपुर उनके पास मिलने के लिए भी गए, तो इन इंकशाफात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी साख पर आप क्या समझते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी साख है वो तो आसिफ जरदारी साहब की शोहरत की वजह से पहले ही खराब हो चुकी है। अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का वजूद ना होने के बराबर है, सिर्फ अंदरूनी सिंध में उनका वजूद बाकी रह गया है। इसीलिए वो सिंध कार्ड खेलते रहते हैं, सिंध का नस्ली लिसानी तासुब उभारते रहते हैं, सिंध के मामलात को बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा राय के साथ बयान करते हैं ताकि सिंधी अवाम की हमदर्दियां हासिल कर सकें, ताकि सिंधी अवाम की हमदर्दियां हासिल की जा सकें। अदनान आदिल हमें हमसे बात कर रहे थे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने धमाका खेज ट्वीट के बारे में सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। पीटीआई रहनुमा ने तमाम लोगों से दरखास्त की कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो सामने आए, दुनिया को बताएं कि आसिफ अली जरदारी और उज़ैर बलोच ग्रुप के कैसे उनकी जायदादों पर कब्जे किए और हकायक सामने लेकर आए। अली जैदी का मजीद कहना था कि कत्ल गारत में मुलव्विस करो, हमसे असम्बली में बजट पर बहस करते हैं। वफाकी वजीर ने सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने की भी अपील कर दी। मेरी हुकूमत में बनी है, वो बनी थी लीग की हुकूमत है, इन्होंने छुपा के रखी है 4 साल तक। ये तो हाई कोर्ट में पॉलिटिकल प्रेशर से के बाद हमने रिलीज की, हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी रिलीज नहीं कर रहे थे। अब असल इशू क्या है? मैंने जो ट्वीट किए, क्राइम एंड पॉलिटिक्स चलते रहे, एक हमने और हमने बहुत बड़ा ब्रेक कर दिया। आपने देखा कि मुल्क का वजीर आज़म भी डिस्क्वालीफाई हुआ। इस मुल्क के अंदर जो क्रिमिनलिटी पॉलिटिक्स थी उसको अलग करना, उसके लिए हर एक को एक्सपोज करना है। और मेरी दरख्वास्त है आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से और बाकी जो दे रहा हूं सबके साथ, जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है सब अपनी वीडियो जारी करें। ऐसे घर पे आज के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, खासतौर पर पाक फौज और रेंजर्स और जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के दायरे में, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कराची के अंदर अमन आ चुका है बहुत जगह। लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स पकड़े गए उनके जो हैंडलर्स थे और जो उनको पॉलिटिकल कवर देते थे वो अभी भी बचे हुए। और आपको याद है कि एक फांसी से पहले अपनी वो एक एमक्यूएम का था सौलत मिर्जा, उसने स्टेटमेंट दिया फांसी हो गई उसको, उसके फांसी से पहले दिया था। उसने उससे किसके नाम लिए? एक गवर्नर थे वो दुबई में याशिया फरमा रहे, दूसरे ह्यूस्टन में वो बाबर गौरी का फुलझड़ियां उड़ा रहे, वहां पहुंचे हुए सारी दुनिया की जो लूट मार करके। मैं तो उसी वजारत का वजीर हूँ, उसी मिनिस्ट्री के अंदर हूँ, मुझे तो पता कि क्या क्या क्या। ये सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनको हमने जाने दिया, इनको भी जाने देना चाहिए जो यहाँ फंसे हुए। इंशाअल्लाह ताला इनको कैसे किरदार तक इनको पहुंचाएंगे। इंसान के हाथ में अल्लाह ने नीयत और कोशिश की है, कामयाबी वो देता है। ये मेरा लीडर इमरान खान का बयान है, मेरे यार के ऊपर खाई। मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करता रहूंगा, मेरी नीयत साफ है, बाकी अल्लाह के हाथ में कामयाबी इंशाअल्लाह बिल्कुल आएगा। हमने 30 साल की स्ट्रगल लिस्ट की है, तो आप फिक्र ना करें, हम इंसाफ के कटोरे में सबको खड़ा करें। कराची में एक तरफ जराइम और सियासत के साथ साथ चलने के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की दीदा दिलेरी, नेपरा की सरजनिश के बाद लोड शेडिंग दौरानिया बढ़ा दिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, कुरंगी, लांडी, गुलशन हदीद और नॉर्थ कराची की बिजली गायब है, जबकि गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, खारादर, मलीर और जमशेद रोड में भी बिजली मुअत्तल है। और कराची शाह फैसल कॉलोनी, सरजानी टाउन और औरंगी टाउन में भी लोड शेडिंग जारी है। यूं तो शहर कायद के अक्सर इलाकों में किल्लत आब का मसला है, लेकिन माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में तो सूरत हाल इंतहाई संगीन है। यहाँ के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रिपोर्ट करेंगे। हाथों और सर पर बर्तन उठाए हुए बच्चे और खवातीन हैं। कराची की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के जो पानी की तलाश में निकल पड़े हैं। घरों में पानी लाइन के जरिए नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं और सुबह होते ही मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए फिल्टर प्लांट से बर्तनों में पानी भरकर अपने घर की जरूरत पूरी करते हैं। 15-20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। हम दरवाजे पानी लेके ये बर्तन को कोई पानी का गोट नहीं दे रहा, पूरे गोट में पानी नहीं आ रहा है।
15-20 दिन हो गए हम लोग पानी, हमारे बच्चे दर पदर, हम दर पदर पानी के लिए। पानी आती है तो लाइट नहीं है, लाइट आए तो पानी नहीं है। माहीगीरों की ये बस्ती 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 52 मोहल्ले हैं जो पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ के मकीनू ज़ैनब कुलसूम जाहिदा ने बताया कि 40 से ज़ायद मोहल्लों में पानी फराहमी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से इस मसले का फौरी हल निकालने का मुतालबा किया है। कराची में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे शाहिद शाह से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके आयशा मंदिर पे, जहाँ पर एक सीएनजी स्टेशन के पास, जहाँ पर सीएनजी स्टेशन जो है अभी भी बंद है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सीएनजी स्टेशन बंद है। सीएनजी का आज दूसरा रोज है, जिसके बाद जो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक रिक्शे वाले हैं, आइए इनसे बात करते ये बताएंगे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई अभी खत्म हो गई, अभी धक्का लगा के लेके जा रहे हैं। अब देखें कहाँ से मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर ये धक्का लगा के वापस घर जाएंगे। मुश्किल है क्यों नहीं है, जब सीएनजी मिलेगी तो हम रोजगार करेंगे ना, सीएनजी नहीं मिलेगी तो हम कैसे रोजगार करेंगे, भूखे मरेंगे क्या? गलत है ना, ये तो 2-2, 3-3 दिन बंद करनी सीएनजी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे लोगों में गम गुस्सा और नजर आता है, और उनका यही कहना है कि जो है सीएनजी बंद है, सीएनजी नहीं है तो कहाँ से करेंगे, सीएनजी होगी तो हम अपना कारोबार कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे घरों में खाने को नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो है बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। 3-3 दिन तक सीएनजी बंद रखते हैं, एक दिन खोलते हैं, 7 घंटे के बाद लॉकडाउन की वजह से सीएनजी बंद कर दी जाती है। उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात में कमी वाक़या होने लगी है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,46,351 तक पहुंच गई। कोरोना ने मजीद 65 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,123 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,46,351 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 65 अफराद जान से गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,123 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 15,38,427 अफराद के टेस्ट किए गए। अब तक 1,53,134 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 85,991, सिंध में 1,02,368, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, बलोचिस्तान में 11,128, गिलगित बल्तिस्तान में 1,630, इस्लामाबाद में 13,927, जबकि आजाद कश्मीर में 1,532 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना ने आलमी मईशत का टाइटैनिक डुबो दिया है। वायरस से मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। IMF का कहना है कि ये रकम इंसदादे कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। कोरोना के नुकसानात पर IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। ये रकम इंसदादे कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी पॉलिसी साजों के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशगोई नहीं थी। कोरोना की शिद्दत मईशत को तबाह कर रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह आलमी कर्जा आलमी मईशत के मसावी हो गया। आलमी कर्जों का यह हजम दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ। IMF का कहना है कि आलमी कर्जों ने आलमी माशी पॉलिसियों का तवाजुन बिगाड़ दिया। कोरोना वायरस की वजह से जो मुआशी बहरान पैदा हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी इदारे ने पेशगोई की है कि अगले साल के लिए आलमी शरह नमू 5.4% हो सकती है, जो गुज़श्ता तखमीने से 0.4% कम है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई उरूज पर है। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। आज बिल्कुल महंगाई जो है वो अरूज पे है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी अशिया खुद नोश की कीमतें जो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाती हैं, फल हो गई, सब्जी हो गई, ये है जो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे बड़ी पेशावर की फ्रूट मंडी पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रूट जो है वो लगे हुए हैं। अगर इनकी कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो आम की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। आम की जो कीमत है वो 150 से 160 रुपए किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो केला है
केला भी 150-160 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अगर तो दूसरे फ्रूट्स के हवाले से बताता चलूँ, खुमानी जो है वो 300 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है, जो आलूचा जो है वो 250 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और जो फल हैं उनमें जो है वो तकरीबन 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो शहरी है वो महंगाई की जो चक्की है उसमें पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी जब दुकानदार से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि मुख्तलिफ जगहों से ये फ्रूट आते हैं जहाँ पे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि जब ये फ्रूट यहाँ पे पहुँचे तो उनको महंगे पहुँचे जाते हैं। जबकि अशय खुदनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। दूध हो गया, दालें हो गई, अंडा हो गया, इसी तरह और जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की अशिया जो है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि शहरियों का यही कहना है, हुकूमत से यही अपील करनी है कि जो अशय खुदनोश की कीमतें हैं, फल है, सब्जी है, फ्रूट है, उनको जो है वो उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, नुखनामे के मुताबिक जो है वो फरोख्त किया जाए, ताकि वो इस महंगाई की घड़ी में भी जो है वो मुस्तफीद हो सके। जी अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में नर्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराबी की वजह से बंद पड़े हैं। शहरियों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी कोयटा में यूं तो अवाम गुज़श्ता कई सालों से पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं, लेकिन साबका दौरी हुकूमत में अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खतीर रकम की लागत से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए थे, उनमें अक्सर प्लांट्स मुतलका हुकाम की अदम तवज्जुही और बेहिसी की वजह से खराब या बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और शहर में साफ पानी दिन ब दिन नापेद होता जा रहा है। यहाँ पर जो बिल्कुल साफ पानी मैसर नहीं, अक्सर लोग बीमारियों में मुब्तला है। और यहाँ जितने जो प्लांट लगा हुआ है साफ पानी का, कोई भी जगह भी जो है साफ पानी मैसर नहीं। साल से बंद पड़ा हुआ है प्लांट, पानी नहीं है, पानी बनवा भी सही है, वाटर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, ना मुलाजिम आ रहा है ना कोई अफसर आ रहा है। 10 दिन भी नहीं चला, बस खत्म हो गया। अभी न पानी है, न कोई देखने वाला है, न कोई काम वाला है। क्या आते हैं बर्मे भी बंद होते हैं, बर्मे का भी कोई ऐसा हाल है। पीछे जो है ये आप देख सकते हैं तालाब बना हुआ है। वाटर प्लांट्स की बंदिश के खिलाफ कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज भी हैं और इस अहम मसले के हल के लिए मुतलका हुकाम को कई बार तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पानी के साफ पानी के लिए लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। शहरी पानी भरने के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त लाहौर में जो है बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट या तो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं या उनकी हालत जो है वो इस तरह नकारा है कि शहर का सामना करना पड़ा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। आज ये बताइएगा, फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जार पर क्या कहेंगे, कहाँ से आए पानी भरने? ये पिछली शहर से पानी भरने आया हूँ। ये जो बंद है वो 2 दिन देखे वो भी सब बंद है, सिवाय इसके यहाँ पे पानी भी आ रहा है और ये सही भी है। बगैर तो सब सफाई के ऊपर देखें आप, इसकी सफाई बस इतना ही है। कोई यहाँ में कोई है नहीं, कोई हाल ही नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, कोई यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो बस इसलिए थी। आज मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान अगर मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पर सफाई के जो है वो हारत जार पर जो है वो सवालिया निशान है। शहरी आते तो यहाँ पर जो है वो पानी भरने के लिए और अपने आप को जो है साफ पानी घरों तक लेके जाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से वो जो है वो बीमारियों को लेके जाते हैं। शहरियों का कहना है कि बारहा हुकूमत को जो है वो दरख्वास्त देने के बावजूद भी जो है ना तो फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर फाल हो सके, ना ही जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बहाल हो सका है। सफाई सुथराई के हवाले से तमाम तर प्लांट की इसी तरह की जो है वो हालत है, जिस पर शहरी जो है वो सरापा एहतजाज भी हैं और परेशान। शहरी सरापा एहतजाज हैं। फरहान एजाज अपडेट कर रहे थे। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। हुक्मरान सिर्फ दावों तक महदूद, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। महंगाई है कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं 50 की चीज 80 से 100 में मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जाएं तो जाएं कहां? रिपोर्ट करेंगे लमदार बलोच। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में महंगाई का जोर है। सब्जियों, फलों, आटा समेत हर चीज की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हैं। शहरी कहते हैं पहले 4000 में महीने का राशन लेते थे, अब महंगाई की वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो पहले मतलब जब भी लेने जाते हैं, महीने का खर्चा लेने जाते हैं,
तो वो 4,000 में आ जाता है, 3-4 हज़ार में। लेकिन अब जाओ तो वही खर्चा है, उसी प्राइस में अगर हम लें तो 6,000 तक चला जाता है। तो फिर हमें फिर उसमें से कट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तो ये जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाती है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है, कोई रिलीफ नहीं मिला। हकीकत में देखा जाए ना, पहले जो चीज़ अवेलेबल थी 30 रुपए की, अब वो 60 रुपए की है। महंगाई में इजाफा हुआ है दिन ब दिन, इसमें कोई कमी नहीं हुई। शहरियों का कहना था कि कीमतें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पहले टमाटर 50 रुपए तक किलो था, अब 120 पर पहुंच गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नजर ही नहीं आती। कल परसों गया हूँ, आटा लेने के लिए गया हूँ, तो उसमें यह था कि वो जो मुझे आटा मिल रहा था पहले 700 750 का मिल रहा था, अब वही जो प्राइस है वो मुझे 1100 या 1200 रुपये का वो आटा मिल रहा है। लेकिन क्वालिटी में क्या फ़र्क है, क्वालिटी इनकी काफ़ी चेंज हो गई। बढ़ती जा रही है महंगाई, कम नहीं बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। टमाटर वगैरह सारा कुछ महंगा कर दिया, पहले सस्ता था। शहरियों ने शिकवा किया कि अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीतकर इक्तदार के ऐवानों में तो पहुंच जाते हैं, मगर अवाम को भूल जाते हैं। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। टमाटर 120, प्याज 60 और आलू 80 पर बिक रहा है। शहरी कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और ना ही कोई रिलीफ मिल रहा है। हुक्मरानों ने जो वादे किए थे वो पूरे करें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में मजीद 4 कोरोना हॉटस्पॉट सील कर दिए गए। जनरल स्टोर, सब्जी, गोश्त की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। 24 घंटों में 45 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद जानेंगे रावलपिंडी से सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी के 4 इलाके जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ सील किए गए हैं, जिनमें ढोक, खब्बा, गुलिस्तान कॉलोनी, रेंज रोड और PIA कॉलोनी के जो इलाके हैं वो शामिल हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। ज़िले इंतजामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि रावलपिंडी के इन इलाकों को जो है वो सील किया जाए। जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतजामिया को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद ज़िला इंतजामिया हरकत में आई और रावलपिंडी के बढ़ते हुए जो कोरोना वायरस के केसेस जिन इलाकों में आ रहे थे उन इलाकों को जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो सील किया गया था। अगर हम बात करें इस टाइम ढोक खब्बा में मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, इन ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है ये यहाँ पर जो है कनाते लगा के बाकायदा तौर पर रोड को बंद किया गया है ताकि यहाँ पर किसी किस्म की जो है एंट्री ना हो सके। और पुलिस एहलकार भी जो है मौके पर जो है मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। हर आने वाले शहरी को पूछगछ की जाती है और उससे पूछा जाता है वो किस लिए बाहर जा रहा है। इसके अलावा जो है किसी भी शहरी को जो है वो आज़ाद बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है। शुक्रिया सुहेल राजा, आप अपडेट कर रहे थे। IMF की पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात की तारीफ। मालियाती इदारा कहता है कि हुकूमत की जानिब से की गई टैक्स इस्लाहात से महसूलात में इजाफा होगा और टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात पर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि टैक्स इस्लाहात से पाकिस्तान में महसूलात में इजाफा होगा और टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने टैक्स इस्लाहात के लिए आलमी बैंक से मुआवनत ली। आलमी बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को $40 करोड़ दे रहा है। कोरोना की वजह से अखराजात की तरजीहात तब्दील हुई। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में टैक्स आमदन मुतासर हुई। IMF का कहना है कि हुकूमती टैक्स इस्लाहात से पाकिस्तान में महसूलात में इजाफा होगा। टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। मालियाती इदारे का कहना है कि मुआशी पॉलिसी साजों के लिए गुर्बत से निमटना अहम इशू है। कोरोना से मौसर अंदाज में निपटने का एतराफ मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात दुरुस्त सिमत में है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड्स ने माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की मईशत में बहाली की पेशगोई की है। मईशत की बहाली, गुर्बत के खात्मे के इक़दामात, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, कारोबार के मौके, IMF भी हुकूमती इक़दामात का मोतरफ हो गया। IMF ने मुल्कों के पॉलिसी इक़दामात के उन्वान से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2021 में मुआशी बहाली के बायस पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी का इम्कान है। रिपोर्ट में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात को उजागर किया गया। वफाकी हुकूमत ने अप्रैल के वस्त से सूबों के साथ रवाबित के जरिए लॉकडाउन में बतदरीज नरमी करते हुए ऐसी सनतों को अपनी सरगर्मी बहाल करने की इजाजत दी जहां कोरोना के फैलाव का खदशा कम था। इसी तरह छोटी दुकानों को भी नए SOPs पर अमल दरामद के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने 24 मार्च को 1200 अरब रुपए की इमदादी पैकेज का ऐलान किया, जिस पर अब अमल दरामद किया जा रहा है और माली साल 2020 और 21 में जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अंदरून मुल्क परवाजों, ट्रेन की खदमात और बैनुल-अक़वामी परवाजों की बहाली से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क नकल हरकत पर आयद पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हफ्ते के इख्तिताम पर दुकानों की बंदिश और कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से इंतहाई हसास इलाकों को सील करने के जरिए स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है। कोरोना वायरस के आगाज से सूबाई हुकूमतें मौसर मालियाती इक़दामात पर अमल दरामद कर रही हैं, जिनमें कम आमदन घरानों के लिए नकद ग्रांट, टैक्स में सहूलत की फरहमी और सेहत के शोबे में इजाफी इखराजात शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे कि खून सफेद हो गया। उकाड़ा के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी पर भाई ने भाई की जान ले ली। हनीफ मसीह ने ईंटें मारकर अपने भाई असलम मसीह को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। अपनों का खून सफेद हो गया। उकाड़ा के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी भाई ने भाई की जान ले ली। हनीफ मसीह ने ईंटें मारकर अपने भाई असलम मसीह को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। अपनों का खून सफेद हो गया। उकाड़ा के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी भाई ने भाई की जान ले ली। हनीफ मसीह ने ईंटें मारकर अपने भाई असलम मसीह को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया है। उकाड़ा के नवाही गांव में मामूली तल्ख कलामी पर भाई ने भाई की जान ले ली। इसी हवाले से जानेंगे इम्तियाज अहमद से। इम्तियाज, बताइएगा। जी, उकाड़ा के नवाई गांव 11 फोरन में दो भाइयों में मामूली तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में भाई ने तैश में आकर अपने भाई सगे भाई को कत्ल कर दिया। हनीफ मसीह ने आपे से बाहर होकर ईंटें मारकर अपने भाई असलम मसीह को कत्ल कर दिया। असलम को कत्ल करने के बाद हनीफ मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाकई की तलाश मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। असलम की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तहकीकात का आगाज करते हुए मुलजिम हनीफ की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक का कहना है कि दोनों भाइयों की मामूली तल्ख कलामी पर असलम की मौत का वाक़या बना है और मुजरिम की कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका। मुल्तान के इलाके पीरा गायब में मकान की छत गिर गई। 5 बच्चे मलबे तले दब गए। मुल्तान पीरा गायब रोड शाह टाउन में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 5 बच्चे दब गए। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान के इलाके पीरा गायब में मकान की छत गिरने से 5 बच्चे मलबे तले दब गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुल्तान में छत गिरने का वाकया पेश आया है पीरा गायब रोड शाह टाउन में। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर भी पंजाब के पार्क सुनसान रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत पंजाब ने पार्क्स और तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नजर ईद उल जुहा पर पार्क्स और तफरीही मुकामात बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसले किए गए। दूसरी जानिब ईद कुर्बान के अयाम में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी ग़ेर गौर है। स्कूल के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाज़त देने का फैसला भी कर लिया गया है। ताहम तलबा और उसातिज़ा को स्कूलों में आने की इजाजत नहीं होगी। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रॉपर टीम प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज परमिट के इजरा की इजाजत दी जाएगी। पंजाब में डेंगू सर्विलेंस न करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान देखने में आया। 6 शहरों में मखसूस तादाद से ज्यादा कोरोना मरीज आने पर आर्जी लॉकडाउन किया गया। इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस समेत दीगर अकाम ने शिरकत की। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और अब बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। 2 और कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे के दौरान शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में छापे गिरफ्तारियां जारी हैं। मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला कपवाड़ा में नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बांडीपुरा, पुलवामा, राजौरी और कुश्तवाड़ के अजला में भी काबिज भारतीय फौजियों ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी की आड़ में चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। जिला बांडीपुरा के हाजन कस्बे से एक नौजवान को हिरासत में ले लिया। कठपुतली इंतजामिया ने श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के दूसरे इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर रखी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। बीमारों के लिए अद्वियात नापैद, बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद हैं। कोरोना वायरस के शिकार कश्मीरियों के इलाज तक की सहूलत मुयस्सर नहीं। गुज़श्ता माह काबिज भारतीय अफवाज के मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान 54 कश्मीरियों को शहीद किया।
कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इकदाम पर आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह फट पड़े। कहते हैं वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के सरबराह कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इकदाम पर फट पड़े। कोरोना वायरस से मुताल्लिक अपने बयान में कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए तमाम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा और लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत होगी। ये समझना सबसे बड़ी गलती है कि कोरोना कुछ भी नहीं और ऐसा सोचना आलमी और कौमी सतह पर क़ियादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंसानों का एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा न होना लम्हा फिक्रिया है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो इंसानों को अंधाधुन कत्ल कर रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि आलमी ताकतें यकजहती का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त ये इनका इम्तिहान है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के आज़म का अयादा किया है। पाकिस्तान के दीना दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उसकी इमदाद जारी रखने का अयादा किया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रैटेजिक शराकतदार और मजबूत दोस्ती के बंधन में मुंसलिक हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। चीन दोनों मुल्कों और आलमी सतह पर अवामी सेहत के तहफ्फुज और दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तकबिल के पेश नजर अवामी रवाबित को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ती आबादी की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू आबादी के मसाइल पर फौरी तवज्जो और उनकी अहमियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुताल्लिक़ इदारे UNPF के माहिरीन का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ आबादी पर काबू पाना ही नहीं, बल्कि लोगों में यह शऊर और आगाही पैदा करना है कि अगर वसाइल की अदम मौजूदगी या कामयाबी के बावजूद इसी रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ती गई तो आने वाली नस्लों का क्या अंजाम होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हुकूमतों के साथ साथ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और मजहबी जमातें भी अवाम में शऊर और आगाही पैदा करके अपना किरदार अदा कर सकती हैं। बरतानिया में 50% कोरोना केसेस पाकिस्तान से मुंतकिल होने का दावा गलत साबित हो गया। बरतानवी अखबारों ने सिर्फ 30 केसेस की बुनियाद पर पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्जाम लगाया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को सरकारी फंड पर चलने वाले इदारे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हुकाम की तरफ से पाकिस्तान से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार फराहम किए गए। टेलीग्राफ को बताया गया कि सिर्फ 30 केस पाकिस्तान से आए, लेकिन अखबार ने खबर में मसाला रखने के लिए यह बात शाया नहीं की। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हुकाम के मुताबिक ऐसी ही खबरें दी सन और डेली मेल ने भी शाया की थी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह और अफजल खान की सख्त तनकीद के बाद अखबारात ने सिर्फ हेडलाइंस बदली, बाकी खबर वैसी ही रखी, किसी चीज का तस्करा तक किया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मवाख़ज़े की कार्रवाइयां भुगतने वाले अमरीकी सदर ने अपने इख्तियारात का एक और गलत इस्तेमाल कर डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दरीना साथी और साबिक मशीर रॉजर स्टोवन की 40 माह कैद को सजा खत्म कर दी। ट्रंप ने साबिक मशीर रॉजर स्टोवन की सजा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा कि रॉजर पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका, उसके साथ बहुत गैर मुनसिफाना सलूक किया गया। इस मामले में बहुत सारे दूसरे अफराद भी थे। स्टोवन को 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात में कांग्रेस के सामने झूठा बयान देने पर सजा सुनाई गई थी। उन्हें रवां साल फरवरी में 40 माह की सजा सुनाई गई थी और यह सजा काटने के लिए 14 जुलाई को जेल भेजने वाले थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुखालिफ हरीफ डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन पर सोशलिस्ट होने का इल्जाम लगा दिया और सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कठपुतली करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन के अमरीका में कोई महफूज नहीं होगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का डिज्नी वर्ल्ड भी सयाहों को खुशामदीद कहने को तैयार है। सयाहती मकाम को सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ 4 माह बाद खोला जा रहा है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के 10 मैचेस की टिकट्स की वापसी की तफसीलात जारी कर दी हैं। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टिकट्स की रिफंडिंग का अमल पीर से शुरू होगा। पहला मरहला 13 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। वकार हुसैन से मजीद जान लेते हैं। वकार हुसैन, टिकट्स की रिफंड की तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के 10 मैचों की टिकटों की वापसी की तफसीलात वगैरह तौर पर जारी कर दी है। ये मैचेस या तो बारिश की नजर होने या बंद दरवाजों में खेले गए और या फिर कोविड-19 के बायस जो मैचेस का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया था और मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे, उनकी बना पर वगैरह तौर पर जारी कर दी गया है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टिकटों की रिफंडिंग का ये अमल पीर से शुरू होगा। पहला मरहला 13 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें कोविड-19 के सबब बंद दरवाजों में खेले गए 5 ग्रुप मैचेस और 29 फरवरी को रावलपिंडी में जो बारिश की नजर हो गया था मैच, उसकी भी वगैरह तौर पर रिफंडिंग जारी की जाएगी। रिफंडिंग का दूसरा मरहला 6 से 29 अगस्त तक जारी रहेगा, जहां लीग के इब्तदाई शेड्यूल में शामिल क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर और फाइनल मैच की टिकटें वगैरह तौर पर रिफंड की जाएगी। 6 अक्टूबर पर मुश्तमिल ये अमल सार्फिन के लिए इवेंट की टिकटों की वापसी का वाहिद मौका है। टिकटों की वापसी का यह अमल मुल्क भर के 27 मुख्तलिफ शहरों के मखसूस जो निजी कुरियर की कंपनी है जहाँ से बकायदा तौर पर ये टिकट जारी कर दिए गए थे, वही बकायदा तौर पर रिफंड करेंगी। और PCB का ये कहना था कि जब इन्होंने ये मैचेस का शेड्यूल मनसूख किया था और ये मैचेस जब मनसूख हुए थे तो उन्होंने सार्फिन से वादा किया था कि वो बकायदा तौर पर टिकटों की रिफंडिंग करेंगे। और बकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया है उन सार्फिन के लिए कि अगर किसी के पास फटे हुए टिकट हैं तो वो बकायदा तौर पर वापस नहीं होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी शेड्यूल जारी किया और जो निजी कुरियर कंपनियां उन्हें बकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जब सार्फिन टिकटों की वापसी के लिए आए तो बकायदा तौर पर समाजी फासले का जो SOPs वगैरह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई है उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाएगा और जो मास्क पहन के सार्फिन टिकटों की रिफंडिंग के लिए आएंगे उनकी बकायदा तौर पर रिफंडिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। शादी ब्याह हो या खुशी का कोई और त्योहार, ढोल का इस्तेमाल पाकिस्तान की सकाफत का खुसूसी जुज़ माना जाता है। कहीं भी कोई खुशी की तकरीब हो उसका आगाज ढोल से ही किया जाता है। कबीरवाला का खानदान ऐसा भी है जिसके सैकड़ों अफराद ढोल बजाने के फन से मुंसलिक हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद पार्टी। ढोल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साजों में होता है। जमाना माजी में हाकिम वक्त और काजी की तरफ से जारी करदा अहकामात ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जबकि जंगों में तबल बजाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वक्त बदलने के साथ साथ ये खुशी का इस्तारा बन गया। और शादी के मौका पर ढोल का इस्तेमाल आम होने लगा। इस हवाले से कबीरवाला से मुल्हिका बस्ती गुदारा में आज भी 200 से 250 खानदान के अफराद नस्ल दर नस्ल इसी फन से मुंसलिक चले आ रहे हैं। इन्हीं घरानों में से एक घर उस्ताद मोहम्मद हयात का है, जिनके अफराद ढोल, बीन, शहनाई के अलावा झूमर पार्टी के हमरा पंजाब भर में अपने फन का मुजाहरा करके अपने इलाके और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनमें उस्ताद अब्दुल शकूर और मास्टर अजहर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। इस ग्रुप में मोहम्मद हयात बुनियादी तौर पर शहनाई के उस्ताद माने जाते हैं। ताहम ढोल, बीन और शहनाई बजाने के अलावा इन्हें नए सिरे से तैयार करने का फन भी खूब जानते हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बायस इनका काम ठप हो गया है और इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से नौबत फाकों तक आ गई है। जी आसा बड़े अरसे दराज तू मौसीकी क्लासिकल लोगों की खुशियां से अस ढोल शहनाई बजा रहे बड़े पूरा मन सुकून नाल रहे हैं। ये जड़न दी कोरोना वायरस आई अस बड़े परेशान हैं, लेकिन हुकूमत नूं गुजारिश है साडे नाल कोई तामन करें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान मुत्तहिदा अरब कहते हैं कि पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी और अल ऐन के लिए परवाज जाएंगी। मुसाफिरों को परवाज से पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। नबील नकवी से मजीद जानेंगे। जी नबील। बिल्कुल, कौमी एयरलाइन के मुत्तहिदा अरब इमारात के फजाई ऑपरेशन बहाल होने के बाद जो दुबई, शारजा, अबू धाबी और अल ऐन के लिए परवाजें जो रवाना हो रही हैं, इस हवाले से दुबई हकाम की हदायत के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को प्रवास की रवानगी के 96 घंटे के अंदर जो है मुख्तस करदा लेबोरेटरी से कोरोना टेस्ट जो वो लाजमी होगा, जबकि मनफी रिपोर्ट जो बोर्डिंग के वक्त जो पेश करना भी जो लाजमी करार दी गई, जबकि मुसाफिरों को दुबई अथॉरिटी की जानिब से सफर के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट के असूल भी जो है लाजमी करार दिया जा चुका है। जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए सफर के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो मतलूबा इजाजतनामा जो भी हासिल कर सकते हैं। जबकि तर्जुमान PIA अब्दुल्ला के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी पूरा करना लाजमी करार किया गया है। जबकि तर्जुमान PIA के मुताबिक फ्री टिकटों के शौक का आगाज हो गया है, जो PIA के दफातर और के अलावा जो वेबसाइट और एजेंट से भी जो है मुसाफिर हजरात हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका। लाहौर में महकमा एंटी करप्शन ने पुलिस स्टेशन गढ़ई शाह के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ASI इम्तियाज को शहरी से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दरख्वास्त दहिंदा से LCD TV रिश्वत में लेने के लिए उसको गिरफ्तार किया है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन लाहौर ए ने ASI पुलिस स्टेशन गढ़ी शाह को गिरफ्तार किया है और करप्शन के इल्जाम में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ASI इम्तियाज ने शहरी से रिश्वत ली थी और दरखास्त दहिंदा से LCD और TV के अलावा जो नकद रकम है वो भी रिश्वत में तलब की थी, जिसपे एंटी करप्शन ने जो है वो इंक्वायरी में मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित किए और जुडिशियल एक्शन की मंजूरी से मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 40/2019 दर्ज हुआ। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी अरसा से मफरूर था, जिसको आज जो है वो एंटी करप्शन लाहौर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन मोहम्मद गौर नफीज का कहना था कि करप्शन फ्री पंजाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ASI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी अरसे से ASI जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर था। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन। पाकिस्तान में गर्मागर्म मौसम पूरी आबोताब के साथ जारी है और इसके तोड़ के लिए हर शख्स किसी न किसी जतन में मसरूफ है। गर्मी के तोड़ के लिए गन्ने का रस फरहत और ताजगी बख्श है। तफसीलात जानिए फरहान एजाज की रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कहीं नींबू पानी तो कहीं लस्सी मनपसंद मशरूब, लेकिन तपती धूप में मीठे गन्ने के रस का कोई मुतबादल नहीं। गर्मी की शिद्दत के साथ ही लाहौर की अहम शाहराहों बाजारों में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी कहते हैं गर्मी में गन्ने के रस को पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। ठंडा मशरूबात भी है, ये गर्मी में प्यास भी बुझाता है और सेहत के लिए भी अच्छा है, जिगर के लिए मुफीद होता है और इससे यरकान वगैरह नहीं होता। ये गर्मी का बेहतरीन तोहफा है गर्मी के लिहाज से। गन्ने का रस बेचने वाले कहते हैं कि सख्त गर्मी में इनकी आमदनी भी डबल हो जाती है। गन्ने का रस ठंडा होने के साथ साथ जिगर और मैदे के लिए भी नहायत मुफीद होता है। इस तरह गर्मी आती है ना, तो ये कुदरती मशरूब है गन्ने का जूस, तो उसी तरह गर्मी की वजह से रश भी बढ़ जाता है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आयरन, पोटाशियम, मिनरल्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। ये ऐसा प्लाज्मा और जिस्मानी सयाल बनाता है जो गर्मी से जिस्म में आने वाली खुश्की और थकावट को दूर करने में मदद देते हैं। गन्ने का रस जहाँ गर्मी का तोड़ होता है तो वही जिगर के लिए भी इंतहाई मुफीद होता है, जिसको पीकर शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कैमरामैन दिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर नाजरीन को हैरान कर दिया। मार्शल आर्ट के माहिर नौजवान ने ताइक्वांडो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसी हैरत अंगेज करतब पेश किए कि देखने वाले भी नौजवान की महारत की दाद दिए बगैर रह न सके। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के एहसास नगमा निगार और बेमिसाल शायर कतील शफाई की सदाबहार शायरी आज भी दिलों के सांस छेड़ देती है। बेमिसल नगमा निगार और मुनफरिद ख्यालात को सादा उसलूब में ढालकर शेर कहने के फन में महारत रखने वाले एहसास नगमा निगार और अजीम शायर कतील शफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। सदियों का रत जगह मेरी रातों में आ गया, सदियों का रत जगह मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया।
सदियों का रत जगा मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। और रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। और शेर करता हूँ मक्का आपकी नजर कि न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं, न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं, हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।